Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. So, here is our today's video which is based upon the discussion of the subjects which we study in fourth semester of BS Honors in Dietetics and Nutritional Sciences or BSc in Nutritional Sciences. Before starting my video, here is my YouTube channel which is named as Lectures with Ambreen Sana Bhatti. If you find this video helpful, then please like, subscribe and share. Our first subject which we study in fourth semester is assessment of nutritional status. एक इंडिविजुअल का क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस है, सबसे पहले हम उसको एग्जामिन करते हैं. न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक, बायोकेमिकल लेबोरेटरी, clinical and dietary data to determine whether a person or groups of people are well nourished or malnourished. Malnourished को अमूमन लोग एक ही सेंस में समझते हैं which is undernourishment. Malnourished में दो चीज़ें आती हैं. It is divided in two categories which is overnourishment and undernourishment. Overnourishment अगर वो nutrients या minerals जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं तो it can cause toxicity, और अगर वो कम हो जाएं तो it can cause different type of diseases. तो इन सब की जो स्टडी है वो हम करते हैं अंडर द मेन ब्रांच विच इज असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस. Our next subject is nutrition through the life cycle phase 1. In this subject, it refers to the nutrition from pregnancy to the toddler years. All people need the same basic nutrients. Basic nutrients include essential amino acids, carbohydrates, essential fatty acids and 28 vitamins and minerals to maintain life and health. प्रेगनेंसी से जो एम्ब्रियो है, फीटस की फॉर्मेशन हो रही है, उसके जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है और तमाम ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट के दौरान सबको सेम मिनरल कंटेंट चाहिए होता है. बेसिक न्यूट्रिएंट्स सबके सेम हैं. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड हेल्थ के लिए जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो लाइफ साइकिल फेज़ 1 में हम स्टडी करते हैं. फेज़ 2, फेज़ 3 डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं जो हम स्टडी करेंगे. फेज़ 1 जो है वो डील करती है फ्रॉम द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी टू द टोडलर ईयर्स. आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस. कंप्यूटर मतलब आज का जो दौर चल रहा है इन दिस डेवलपिंग एरा, हमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है. किसी भी मशीन को आपने डील करना है, आप क्लिनिक में बैठे हुए हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, सबके लिए हमें कंप्यूटर पे बेसिक कंप्यूटर की एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ करनी आनी चाहिए. तो उस सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स इसमें डिफरेंट है. इसमें जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, इट डील्स विद द इट इज़ कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स. इट इंक्लूड्स बोथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एज वेल एज नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट. ये सारे वो बेसिक एप्लीकेशंस हैं जो हर बंदे को इस्तेमाल करने आने चाहिए. किसी भी वर्किंग वुमेन और वर्किंग मेल में आप देख लें तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है. व्हाट इज़ द कंप्यूटर सिस्टम? इसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस. It processes the data and instructions given by the user. It includes output device, input device, and a system unit. A system unit is required to process the data. जो डाटा आपने रॉ फॉर्म में दिया होता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करके आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में मटेरियल प्रोवाइड कर देता है. Our next subject is human psychology and nutrition. Here the logo shows that human psychology deals with the conditions of your brain, mind की different conditions. और nutrition, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, इसको हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंडर. न्यूट्रिशन साइकोलॉजी, जिसको NP भी कहते हैं, इज द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ हाउ कॉग्निटिव चॉइसेस such as meal decisions influence nutrition, psychological health and overall health. आपने कौन सा खाना किस टाइम पे खाना है. जिस तरह लोगों की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, हमें दूध नहीं पसंद, हमें अंडा नहीं पसंद, हम दही नहीं खा सकते. तो इन चीज़ों को आप वो न्यूट्रिएंट्स और वो मिनरल्स भी बॉडी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी हैं. अब हम उनको किस तरह से
बेसिकली हम उनकी किस तरह से काउंसलिंग कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर हम ये स्टडी करते हैं। और अगर वो ये लोग नहीं, वो लोग इन चीज़ों को नहीं खा सकते, वो नहीं प्रेफर करते इस डाइट को, इस मील को, तो हम इसी न्यूट्रिएंट या मिनरल कंटेंट पे रिप्लेस कर देते हैं डिफरेंट फूड आइटम से, ताकि वो लोग वो खाना खाएं और उनकी बॉडी में मिनरल्स या वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मैल नरिशमेंट ना हो सके। Nutrition psychology seeks to understand the relationship between the nutritional behavior and mental health of a well-being. Our next subject is food safety and quality management. ये जो सबसे बड़ा रोला मैं कहती हूँ होता है कि फूड की सेफ्टी, फूड को किस तरह सिक्योर रखा जा सकता है कि फूड प्रोसेसिंग के दौरान सारे मिनरल्स जो हैं वो वॉश आउट ना हो जाएं, और अगर सारे मिनरल्स प्रोसेसिंग के दौरान सारे में से हम 80 या 60% लॉस भी हो रहे हैं तो उनको हम रिकवर किस तरह कर सकते हैं, किस तरह से एडिशनल मिनरल्स को ऐड कराया जा सकता है, क्वालिटी को किस तरह मेंटेन रखा जा सकता है ताकि फूड जो है वो हेल्दी ही रहे, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे। Food safety refers to the conditions and practices that preserve the quality of food to prevent contamination and foodborne illness. These quality control measures evaluate the final product prior to sale and prevent potentially harmful food from being distributed or consumed by the public. इसमें जो आम लोग हैं वो किस तरह सेफ और सिक्योर और हेल्दी फूड खा सकते हैं। मतलब कि इसमें हम देखते हैं ना कि हम बजट भी, आप अगले डाइटिशियन के कुछ सब्जेक्ट होंगे जिसमें हम देखते हैं कि उसमें किन लोगों का क्या कैटेगरी है, कैसा उनकी इनकम कैसी है, उनका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग में हमें फूड आइटम्स डिसाइड करके देने होते हैं। तो क्वालिटी को मैनेज करना उस सारे सिलसिले में और फूड सेफ्टी जो है वो बरकरार रहे, इसको हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल एंड सिस्टेमिक पैथोलॉजी। Human pathology is studied under two broad divisions, a general pathology and second is systemic pathology. General pathology deals with general principles of disease कि एक simple जो disease है उसके causes क्या हैं, effects क्या हैं और treatment क्या है, ये हम generally जो pathogens हैं वो किस तरह से आके attack कर रहे हैं, कौन से food पे वो attack करते हैं, और वो food contaminated food जब हम खाते हैं तो वो कौन सी disease हमें cause कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो सिस्टेमिक पैथोलॉजी आता है। सिस्टेमिक पैथोलॉजी दैट इंक्लूड स्टडी ऑफ डिजीज प्रिटेनिंग टू द स्पेसिफिक ऑर्गन एंड बॉडी सिस्टम्स। मीन्स जो आपने कॉन्टेमिनेटेड फूड का इनटेक किया है उसकी वजह से स्पेसिफिक ऑर्गन पे जाके उसने इफेक्ट किया है, either those organ are your kidneys or your lungs, स्पेसिफिकली उस फूड आइटम ने जाकर आपके किस ऑर्गन को आपकी बॉडी सिस्टम में से इफेक्ट किया है। तो इस सारी की स्टडी को हम अंडर द मेन ब्रांच स्टडी करते हैं विच इज़ जनरल एंड सिस्टेमिक पैथोलॉजी। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।